देखिए आज हमें पढ़ना है भारत फॉरेस्ट का पश्चिमी घाट। ठीक है, पहले पे भारत का पश्चिमी घाट। ठीक है, देखिए हिमालय के बाद सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर का इसकी जो लंबाई है आपकी 1600 किलोमीटर। हिमालय के बाद जो दूसरा सबसे लंबा पर्वत है वो आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पर्वत एक निरंतर अविच्छिन्न कगार है। ठीक है, ये निरंतर बना हुआ पर्वत है, ये पूर्वी घाट की तरह कटा फिटा नहीं है। ठीक है, ये एक अविच्छिन्न और निरंतर कगार है। तो ये शुरू कहाँ से होता है, उससे पहले ठीक है, शुरू कहाँ से होता है? तापी नदी थी, बैतूल के पठार से तापी नदी निकल रही थी, यहाँ से शुरू होकर के तापी नदी से ये कन्याकुमारी जो इसका पहली भाग का दक्षिणी छोर है, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, 1600 किलोमीटर। देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ। ये एक वास्तविक पर्वत न होकर ये पश्चिमी पर्वत कगार है, यह श्रृंखला है। इसका निर्माण कैसे हुआ? जो ये पश्चिमी पर्वत है ये पश्चिम में तो अधिक ऊंचा है, और इधर इससे पहली वीडियो में बताता है इधर कम ऊंचा है। कैसे है? ये इस तरह से मान लीजिए आप, कैसे? सपोज कीजिए ये आपका समुद्र है, ठीक, ये पश्चिमी पर्वत, ठीक, ये ऐसे, ये भारत, ठीक, ये पूर्वी, ठीक, ऐसे मान लीजिए ये आपका पश्चिमी कगार है, पश्चिमी पर्वत है। ठीक है, ये इसकी अधिक ऊंचाई है, इसकी कम ऊंचाई है। तो यहाँ से जितने भी पश्चिमी, इस सिरे से पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट से नहीं, इस पर्वत के, या ऐसे कह लीजिए आप, इस कगार के पूर्वी घाट से जो नदियां निकलती है वे सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे समझ में? ये वाला पश्चिमी कगार है, पश्चिमी पर्वत है, इसके पूर्वी घाट से यहाँ से जो नदियां निकलेगी सीधे बंगाली खाड़ी में, उनका जो उलाड़ है वो बंगाली खाड़ी तरफ उनका ढाल है। ठीक है, और यहाँ से जो निकलती है नदियां ये सीधे एक ही बार में अरब सागर में गिरती है। इधर अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी। ठीक है, यह आपको पता ही होगा, ये बंगाली खाड़ी इधर अरब सागर में। तो सबसे ज्यादा जो जलप्रपात बनाते हैं वो यही बनाते हैं, इधर ये नदियां, ये ज्वारीय नदियां बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, यहाँ से नदियां निकलती है और सीधे गिरती है। आपको बताऊं, हमें जलप्रपात है गढ़सोता, क्या नाम है? पश्चिम दिशा का पश्चिमी पर्वत का सबसे बड़ा जलप्रपात है गढ़सोता। ठीक, आप कहोगे ये बना कैसे ऊंचा, इतना ऊंचा बना कैसे? देखिए मैंने आपको बिगिनर का नहीं, एक क्लास में बताया था आपको जो अफ्रीका है, इससे भारत अलग हुआ था कई करोड़ वर्ष पहले, अफ्रीका से अलग हुआ था भारत। तो जो
या फिर वेगनर वाला जो सिद्धांत है, जो नीचे वाला भाग जो भारत था वो गोंडवाना लैंड था। जितना भी हमारा ये तापी नदी से इधर उधर का आई मीन प्रायद्वीपीय भारत है, जितना भी है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, जब ये अलग हो रहा था तो मैंने आपको बताया जब ये अलग हो रहा था, सॉरी ऐसे मत समझिए आप, इसे ऐसे समझिए, इसका निर्माण ऐसे नहीं होगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई मैंने आपको, उसमें क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक थी, यूरेशियन प्लेट ऊपर थी। ठीक है, दोनों का घनत्व बराबर था, ऐसे मान लीजिए दोनों का घनत्व क्या था, बराबर, लेकिन बीच में क्या 33 सागर था बीच में। ठीक है, 33 सागर के होते हुए प्लेट आपस में टकराने लगी, घनत्व बराबर, दोनों प्लेट बराबर होते, महाद्वीप 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 अभिसरण। ठीक है, अभिसरण का मतलब टकराना और अपसरण का मतलब अलग हटना। प्लेट जो प्लेट एक दूसरे से टकरा रही थी, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन, तो बीच में क्या हुआ, टकराने के थ्रू क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, सॉरी इससे नहीं, इससे भी नहीं बैठ रहा, उससे तो हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ बलन कैसे पड़ा मुझे बताना है ये, तो ये दोनों फेल हो गए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फेल हुई आपका, वेगनर का सिद्धांत भी, इससे भी इसकी व्याख्या नहीं होती। इसकी व्याख्या कैसे होगी, इसकी व्याख्या हम करेंगे, आप मान लीजिए ये अफ्रीका था, पहले वाले पे आ जाइए आप, जैसे ही अफ्रीका से भारत अलग हुआ कई वर्ष पहले, जैसे ही यहाँ से टूटा यहाँ एक बलन पड़ गया, कोई किसी मोटी चीज को आप तोड़ दीजिए, दोनों में ही बलन पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत पूरा का पूरा अफ्रीका से टूटा हुआ भाग है, तो इसी में ये बलन यहाँ से टूटने के कारण पड़ा, ये है मोटी मोटी बात। ठीक है, इसमें कुछ काम नहीं करेगी आपकी प्लेट टेक्टोनिक या कोहर का या वेगनर का सिद्धांत। ठीक है, ये मोटी मोटी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये टूटने से अलग हुआ। ठीक है, इसका नाम सह्याद्री भी है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, उत्तर को उत्तरी सह्याद्री कहेंगे, दक्षिण को दक्षिणी सह्याद्री कहेंगे। ठीक, इसमें कुछ नहीं। अब देख लीजिए पहाड़ियों के नाम क्या क्या है, देखिए ये कच्छ, ये गुजरात है, गुजरात के सौराष्ट्र वाला एरिया है, सौराष्ट्र वाला एरिया है, सौराष्ट्र एरिया में 3 पहाड़ियां पाई जाती है, नाम लिख लीजिए उनका आप। एक का नाम तो है, ये नीचे वाली होगी गिर, गिर पहाड़ी, एक का नाम बारदा, गिर है, वारदा है, मांडव। सौराष्ट्र वाले एरिया में गुजरात में 3 पहाड़ियां पाई जाती है, मांडव, वारदा, गिर। मोस्ट इसमें गिर, गिर में क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर, एशियाई शेर लोयन, जो लोयन होते हैं वो गिर पहाड़ी में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एशिया से अफ्रीका में पाए थे सवाना के जंगलों में, लेकिन एशिया में, अफ्रीका में पाए थे सवाना के जंगलों में। ठीक है, भारत क्या होता अफ्रीका से अलग, तो ये वो विभाग है। मैंने बताया इसका निर्माण कैसे हुआ, पश्चिमी घाट का, अफ्रीका से टूटने से बलन पड़ा इसमें। इसी कारण आप देखिए जो मांडव, गिर और वारदा है ये भी अलग हुए हैं गुजरात से। तो जो सवाना वाला क्षेत्र है अफ्रीका में, वहाँ से कुछ हिस्सा टूट करके यहाँ आ गया गुजरात के सौराष्ट्र में, तो इसलिए यहाँ शेर पाए जाते हैं गिर पहाड़ी में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, अब तापी नदी है, तापी नदी से स्टार्ट करते हैं आप पश्चिमी घाट। देखिए ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महाराष्ट्र में है, इसका नाम है कलसुबाई। क्या नाम है, कलसुबाई। ठीक, यहाँ लिख लीजिए कलसुबाई।
ये सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है कळसुबाई। उसके बाद एक चोटी पड़ेगी आपकी महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। इसके बाद आप आ जाइए कर्नाटक में। हाँ, एक बात और, महाबलेश्वर सबसे ऊंची चोटी कळसुबाई। महाबलेश्वर से क्या निकलती है आपकी, यहाँ से निकलेगी आपकी कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से, और गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कृष्णा नदी, गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब आ जाइए आप कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नदी वाले चैप्टर में आपको नदी पढ़ाऊंगा। ठीक है। 3 चोटी इंपॉर्टेंट है तो बहुत छोटी, आप एटलस देखेगा उसमें देख लीजिएगा कितनी चोटी है। ठीक है, चोटी बहुत छोटी बहुत है। तो मैंने आपको 3 चोटी जो इंपॉर्टेंट है वो बताई। नंबर 1 कळसुबाई, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। महाबलेश्वर चोटी। ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। इसके बाद क्या होता है, एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता है दक्षिण में। यहाँ इधर से आपकी ये जावादी, सेवाराय, पंचामलाई पूर्वी घाट की पहाड़ी, वजह से पश्चिमी घाट की पहाड़ी। यहाँ दक्षिण में आकर इस घाट पर मिल जाती है। इस घाट का नाम है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन किन राज्य में, देखिए नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्य में है। यहाँ पड़ता है केरल, इधर पड़ेगा तमिलनाडु और इधर पड़ेगा कर्नाटक। 3 राज्य कौन कौन से हुए, उत्तर से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनकी सीमा पर है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत बताया मैंने आपको। नीलगिरी पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी नीलगिरी पर्वत की, डोडा बेटा। कौन सी है, डोडा बेटा। डोडा बेटा पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहली कळसुबाई, दूसरे नंबर पे डोडा बेटा। ठीक है। देखिए नीलगिरी पर्वत, जो हमारा ये नीलगिरी पर्वत है, इसकी कुछ विशेषताएं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ विशेषता है। तो उटक मंडल एक पर्यटन स्थल है, वो इसी पर पाया जाता है, ऊटी उटक मंडल। दूसरा साइलेंट वैली, शांत घाटी। उटक मंडल तो हो गया आपका पर्यटन स्थल, लेकिन साइलेंट वैली क्या है, साइलेंट वैली जैव विविधता का क्वेश्चन है। जैव विविधता का साइलेंट वैली क्या होता है, सदाबहार वन होते हैं, इसमें घने सारे वृक्ष होते हैं, सूर्य की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती, ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं और पूरे साल पूरे भरपूर वृक्ष रहते हैं। ठीक है, अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो ये 2 चीज हमने देखी नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ऊटी और साइलेंट वैली। तो ये तो पर्वत के घाट, इसका विस्तार 3 राज्य में है। ठीक है। सबसे नीचे जो चोटी होगी वो होगी आपकी अनाईमुदी। क्या होगी,
अनाई मुदी। ठीक है, जो अनाई मुदी चोटी है, ये जो आपको वाई आकार के दिख रही है ना, ये ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो नीचे वाली है इसकी, देखिए अनाई मुदी चोटी का नाम है। जो उत्तर दिशा में, जो उत्तर दिशा में है, इसका नाम तो है अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत, नीचे कार्डामम, ठीक। और ये क्या है, पालनी। कौन सी, पालनी। उत्तर पूर्व दिशा में जो निकल रही है इसकी पहाड़ी, इसे कहते हैं पालनी। उत्तर दिशा में अन्नामलाई, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, जो नीचे वाला भाग है इसे कार्डामम पहाड़ी। ठीक है, इसी को हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। ये पढ़ा हमने, ये नाम क्या था इसका, अनाई मुदी। अनाई मुदी क्यों है इसका नाम? जो अन्नामलाई श्रृंखला है, यही एक चोटी है, इसी का नाम है अनाई मुदी। ठीक है, अन्नामलाई के नाम पर ही अनाई मुदी चोटी। इस पर्वतीय घाट की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुदी, इसीलिए सीट पे नाम इसका अन्नामलाई रख दिया। ठीक है, तो इसका विस्तार 3 दिशाओं में है। उत्तर में आपका अन्नामलाई होगा, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़िया, अन्नामलाई पहाड़ी उत्तर में, और उत्तर पूर्व में पालनी, और दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी। नीचे आ जाता है आपका कन्याकुमारी। अनाई मुदी चोटी और नीलगिरी पर्वत के बीच में थोड़ा गैप है। गैप का मतलब दर्रा होगा, पहाड़ों में तो दर्रे होते हैं ना। गैप का मतलब इसे क्या बोलेंगे, पलक्कड़। यहाँ एक केरल का जिला पड़ता है पलक्कड़, पलक्कड़। ठीक, इसका नाम है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। इस जिले के नाम पर इसका नाम रख दिया पालघाट दर्रा। ठीक है, ये जो स्पेस छुटा हुआ है ये दर्रा है। ऐसे इस पर 2-3 दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनके नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तटीय के नाम भी रह रहे हैं और दर्रे भी आएंगे। महाराष्ट्र में 2 है, पालघाट हो गया आपका, थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में है आपके। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके बारे में और कुछ नहीं रहा, एक सारी पहाड़ियाँ हो चुकी है। देखिए यहाँ एक सैनकोटा गैप, एक गैप हो रहा है यहाँ नीचे, इसे बोलते हैं सैनकोटा। तो ये 4 दर्रे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे बताने की कोशिश करूंगा। गढ़सोला जलप्रपात मैंने बता दिया, इधर पड़ता है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत खत्म हुआ आज। प्रायद्वीपीय भारत 5 पार्ट थे इसके, मध्य भूमि उच्चावच, पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, और आपको मैंने इससे पहले पूर्वी घाट पढ़ाया, और आज मैंने आपको पश्चिमी घाट। इसके 5 पार्ट आपके कंप्लीट हुए। इसमें कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वे आप एटलस ले लीजिए ऑक्सफोर्ड का, उस पर देख लीजिए, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा एकदम मैप में। ठीक है, इसके बाद आपके क्या रह गए, इनके कुछ नाम दिए गए हैं। देखिए जैसे लेके महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक में कुछ नाम है, तटीय इसका तटीय क्षेत्र का, जो ये सह्याद्री पर्वत है, इधर अंदर का भाग है, उनके तटीय क्षेत्र कुछ नाम है। जैसे यहाँ केरल पड़ता है, यहाँ
वो है केरल पड़ता है, मालाबार तट, इधर कोरोमंडल तट, यहाँ कोंकण, यहाँ कोरोमंडल, यहाँ मालाबार, यहाँ कन्नड़, ऐसे इधर होगा उत्कल तट। तो ये कुछ तट है और कुछ आपके गैप रह गए, पालघाट, गोलघाट, पालघाट। ये 10 मिनट का वीडियो होगा, नेक्स्ट होगा ये, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत आपका खत्म है।